नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाइट एंड डाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका और आज मैं बात करने जा रही हूँ कीटो डाइट के बारे में। कीटो डाइट के बारे में मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं जिन्हें ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो तो बनाना बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूँ, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि बहुत सारी डाइटिशियंस ऐसी हैं जो बिल्कुल भी कीटो डाइट को प्रमोट नहीं करती है। उनका कहना है कि कीटो डाइट एक अनहेल्दी डाइट है। आज से कुछ सालों पहले तक मैं भी ऐसा ही समझती थी कि कीटो डाइट एक अनहेल्दी डाइट है और इसीलिए मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, स्टडी करना शुरू कर दिया। और जब मैं पूरी कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं, कीटो डाइट एक अनहेल्दी डाइट नहीं है, तो उसके बाद मैंने इसे अपनी प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिया। और आज मैं आपके साथ जो कुछ भी शेयर करूंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही बताने जा रही हूँ। कीटो डाइट फॉलो करने से ना सिर्फ आप अपना वजन कम करते हैं, बल्कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है तो वह पेन भी कम हो जाता है। आपके हेयर फॉल हो रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। कई बार डाइटिंग करने के कारण अगर आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है तो आपकी स्किन भी पहले से काफ़ी बेटर हो जाएगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कीटो डाइट फॉलो करने से मेंटली बहुत अलर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको मेंटल अलर्टनेस भी इसके साथ चाहिए तो डेफिनेटली कीटो डाइट आपके लिए है। और इसीलिए मैं यह बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि कीटो डाइट एक अनहेल्दी डाइट है। हाँ, लेकिन कीटो डाइट एक मेडिकल डाइट ज़रूर है, तो इसीलिए इसके साथ हमें कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप कीटो डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट, किसी डाइटिशियन के गाइडेंस में, उसके ऑब्जर्वेशन में ही कीटो डाइट फॉलो करें। कीटो डाइट को और डीपली समझने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी फूड आइटम लेते हैं, आलू, चावल, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, इन सभी में या तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है या प्रोटीन मिलता है या फैट मिलता है। ये तीन हमारे फूड के मेजर न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है कि वो हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन हमारे शरीर में जो कुछ भी है, इन सभी के फॉर्मेशन में प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके एक एक सेल, एक एक टिश्यू, ब्लड, एंजाइम्स, हार्मोन, ये सभी के फॉर्मेशन में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया है। जिस तरह किसी बिल्डिंग की ईंटें होती है, उसी तरह प्रोटीन भी ईंटों का काम करता है और इसीलिए प्रोटीन के बिना कुछ भी नहीं है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड आता है फैट। फैट के दो बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं। एक तो वो स्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। कभी ऐसा हो हमने फास्ट रखा है या हमें खाने को खाना ही नहीं मिला, तो वैसे में हमारी बॉडी क्या करेगी, वो फिर फैट से एनर्जी लेने का काम करती है। उस समय फैट एनर्जी देता है हमें। तो इसीलिए फैट एक फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर हो जाता है, ये उसका फर्स्ट फंक्शन है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि फैट हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, इनके ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है। ये चारों विटामिन को फैट सॉल्युबल विटामिन हम कहते हैं और इसीलिए इनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बात और हमें ध्यान देनी चाहिए कि अभी कुछ सालों में हम सभी के शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। कहीं ना कहीं इसके पीछे यह एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने अपनी डाइट में फ़ैट बहुत कम कर दिया है, क्योंकि हम सभी वेट लॉस करना चाहते हैं। कुछ लोग खुद से करते हैं, कुछ किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में करते हैं, लेकिन कहीं भी करें पहला रूल होता है कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, फैट कम कीजिए। और इसीलिए हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी भी होने लगी है। अब समझते हैं कि कैसे ये सभी हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, जैसे चावल, रोटी, आलू, पास्ता, साबूदाना, तो ये सभी हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होके अल्टीमेटली
शुगर में कन्वर्ट होता है, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और यही ग्लूकोज हमें एनर्जी देने का काम करता है। जब हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर देते हैं और हम हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर देते हैं, यानी लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट जब हम लेते हैं, तो अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और आपने इतना सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, इस केस में प्रोटीन भी एनर्जी देने का काम करता है। उस समय प्रोटीन जो है वह शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें एनर्जी देता है, और इसे हम प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, कि जब हम लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ प्रोटीन नॉर्मल रखा हुआ है, तो जो भी प्रोटीन हम लेते हैं वो हमारी बॉडी में सेल्स के फॉर्मेशन, टिश्यू के रिपेयर में यूज़ हो जाता है, और ऐसे में आपकी बॉडी फैट को एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ करती है। क्योंकि फैट ब्रेक डाउन होके कीटोन बॉडी फॉर्म करता है, इसीलिए हम इसे कीटो डाइट कहते हैं। फैट का अल्टीमेट प्रोडक्ट जो होता है उसे हम कीटोन्स कहते हैं, और इसीलिए इसे कीटो डाइट कहा गया है। और जब हम इस तरह से हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी ना सिर्फ एनर्जी पर्पस के लिए फैट को यूज करती है, बल्कि वो हमारी बॉडी के स्टोर्ड फैट को भी बर्न करना शुरू कर देती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कम करने के बाद भी आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट यूज नहीं करती है। सिमिलरली हाई प्रोटीन डाइट लेने के बाद भी, हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के बाद भी हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट यूज नहीं करती है। जबकि जब आप हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, ऐसे में हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट बर्न करना शुरू कर देती है, और इसीलिए हाई फैट डाइट हमें फास्ट रिजल्ट देता है। ना सिर्फ फास्ट रिजल्ट देता है, बल्कि हाई फैट डाइट में आपकी बॉडी की टोनिंग बहुत अच्छी होती है। जहां आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में, मतलब सिर्फ कार्ब्स कम करके अगर 5 kg वेट कम करते हैं, तो आपकी बॉडी उतनी अच्छी टोन्ड नहीं होती। बल्कि अगर आप हाई फैट डाइट, हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में अगर आप अपना 5 kg वजन घटाते हैं, तो वैसे में आपकी बॉडी बहुत पतली और टोन्ड लगने लगती है, क्योंकि एक्चुअली वो आपकी बॉडी के स्टोर्ड फैट को बर्न कर रही है। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये बहुत ही सेफ तरीका है वेट लॉस करने का। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई गलती इसमें ज़रूर हो जाती है। क्योंकि ये एक मेडिकल डाइट है, गलती होने के बाद सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं। यहाँ एक बात और हमें समझना चाहिए कि जब आपकी बॉडी फैट बर्न करती है तो शुगर नहीं बनता, यानी आपकी बॉडी शुगर बनाती ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन भी अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट होता है, लेकिन फैट ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट नहीं होता। और इसीलिए जब आप हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो इससे आपका शुगर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बहुत से केसेस में आपको मेडिसिन या इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं होती है, मतलब लेना ही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में शुगर बनता ही नहीं है, तो आपको ये क्यों चाहिए। अगर उसके बाद भी आप अगर ये लेते हैं, तो आपका शुगर बहुत ही लो हो जाएगा और आपको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आप यह डाइट करेंगे, किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही कीजिए, क्योंकि इससे आपका शुगर कंट्रोल होता है। तो जाहिर सी बात है PCOS में भी यह डाइट बहुत हेल्पफुल है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, कहीं मसल पेन है, वह भी इस डाइट से काफ़ी कम हो जाता है। मैंने देखा है लोग पेन के लिए ट्रीटमेंट करवा करवा के थक जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता, लेकिन जब मैं उससे हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे लेके आती हूँ, तो उनका पेन अपने आप ही कम हो जाता है। क्योंकि हमारा ब्रेन 70% फैट का बना हुआ है। जब आप हाई फैट डाइट लेते हैं, इसे सफिशिएंट फैट मिलता है और यह बहुत एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। और इसीलिए हाई फैट डाइट से आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं, मेंटली अलर्ट हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। कुछ लोग तो मुझसे कहते हैं कि मतलब रात में भी सोते हुए ऐसा लगता है जैसे मेरा माइंड काम कर रहा है। हम इतने एक्टिव हो जाते हैं इस डाइट से।
तो यह डाइट बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। हाँ, यह डाइट अनहेल्दी तब हो जाती है जब आप इसमें अनहेल्दी फूड लेते हैं। कोई भी डाइट हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये इसी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फूड आइटम ले रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें आप जो भी फ़ैट चूज़ करते हैं वो हेल्दी फ़ैट हो, वो हेल्दी सोर्स का फ़ैट हो, तभी वो आपको एक हेल्दी रिज़ल्ट दे सकता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने शुगर को मैनेज करना चाहते हैं, अपने पीसीओएस को मैनेज करना चाहते हैं, आपकी बॉडी में बहुत पेन है जो ठीक नहीं हो रहा है, आप मेंटल अलर्टनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी डल ना हो, उसके साथ आपका वेट लॉस हो जाए, और आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में वेट लॉस के साथ साथ आपकी टोनिंग भी होती रहे, तो इन सभी कंडीशन में आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, आपको अपने एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, मतलब वो फिज़िकली बहुत एक्टिव रहते हैं, वो या तो जिम जाते हैं, या वो आर्मी में है, या फिर वो वैसे पोस्ट पे है जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिजिकली बहुत काम करना पड़ता है। तो वैसे में कई बार लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, बैलेंस डाइट जब हम उन्हें देते हैं तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है। लेकिन इस केस में हाई फैट डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने के बाद भी, जिम जाने के बाद भी, 2-2 घंटे हैवी एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसे में भी आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।